नाज़रीन, इमरान खान के बारे में मुख्तलिफ किस्म के र्यूमर्स बताए गए। हमने आपको जो कन्फर्म खबर थी वो आपको दी थी। लोग कह रहे थे इमरान खान को अडयाला जेल से गायब कर दिया गया है, और ये भी कहा जा रहा था कि इमरान खान की सेहत को लेकर काफ़ी सारी तशवीश पाई जाती थी। लेकिन मैंने आपको कन्फर्म सोर्सेज से खबर दी थी कि इमरान खान अडयाला जेल में ही मुंतकिल हैं, और जो सबसे जो एक बड़ी सज़ा के तौर कह लें या इमरान खान को तंग करने की जो कोशिश थी वो ये है कि इमरान खान की जो बैरक के आगे जो सर्दी से बचने के लिए जो कपड़ा लगा हुआ था, जो वो लिफाफा लगा होता है, उसको हटा दिया गया था और इमरान खान को तंग किया गया अनडाउटेडली इन गुज़श्ता ये जो पूरा एक हफ़्ता गुजरा है। इमरान खान की सेहत अनडाउटेडली अब कैसी है, इस पर हम बताने जा रहे हैं आपको आज के प्रोग्राम में। आज बिलाखिर मुलाकात होगी। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि इमरान खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं और अडयाला जेल में ही मौजूद हैं, और इमरान खान के बारे में जो कहा जा रहा था कि अडयाला जेल से गायब कर दिया गया है, कहीं और रखा गया है, तो मैंने भी आपको ये खबर दी थी। अब जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो व्यूज़ लेने की जो दौड़ है ना, वो बड़ी तेज़ हो गई है। अब हर बंदा चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ समेटूं, लेकिन हम आपको हमेशा कंफर्म खबर दे रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक सिर्फ सच पहुंचाया जाए, सनसनी ना पहुंचाई जाए। और ऐसी ही कुछ खबरें आज भी हमारे पास मौजूद हैं जो कंफर्म खबरें हैं। अच्छा, हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और KPK में जो गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही थी उससे पीछे हट गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एक नया मौक़िफ़ सामने आया है और दूसरी सियासी जमातों का भी मौक़िफ़ सामने आया है। अगर हम बात करें ANP के अहमद वली खान, तो उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गवर्नर राज लगाने की बजाय कोई बड़ी सज़ा दें। लेकिन जाहिर सी बात है, अहमद वली खान चूँकि खुद परेशान हैं, ANP का वजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से KPK में ख़त्म हो गया था, इसलिए अब वो ये चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसी कोई गिद्दड़ सिंगी आ जाए जिससे अहमद वली खान को कोई मौका मिल जाए, लेकिन ऐसा कोई मौका मिलने वाला नहीं है। नाज़रीन, मैं आपको कंफर्म सोर्सेज की ये खबर दे रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमती हलकों में बेचैनी है, और वो जो गोली चली है अनडाउटेडली वो नुकसानदेह साबित हुई है पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को लेकर, और किरदार जो है वो मशकूक हो गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में काफ़ी हलचल पाई जाती है, लेकिन मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जाके पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एतमाद में लेने की कोशिश की गई है। जो D चौक का धरना था और जो उसके मकासद थे, ये तो कंफर्म खबर है ना कि एक इंसान की जान का ज़िया भी पूरी इंसानियत की जान का ज़िया है, और जानें तो गई हैं। और मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया भी कि कितनी तादाद थी और किस तरह से उसको छुपाया गया। लेकिन अब इमरान खान ये चाह रहे हैं कि आगे बढ़ा जाए। ये जो यूट्यूबर्स और फेसबुक पे बैठे हुए लोग सोशल मीडिया पे एक कहानियाँ सुनाते हैं, उनसे बाहर निकल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हकीकी फ़ैसले करने की पोजीशन में दोबारा आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने यह कहा कि पंजाब समेत तमाम कारकुनान को मैं शाबाश देता हूँ जो कि D चौक पे पहुँचे, और साथ ही साथ उन्होंने जो शोहदा हैं उनके दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की और बिल्कुल इंतहाई गमगीन थे। इवन के इमरान खान वो जो रेंजर्स के एहलकार थे और पुलिस के एहलकार शहीद हुआ, उसको लेकर भी वो परेशान थे, खुश नहीं थे। जाहिर सी बात है, ये पाकिस्तान के भलाई में नहीं है कि अगर इस तरह से अगर हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आते रहेंगे तो फिर मुल्क आगे कैसे जाएगा। अगर इमरान खान बाहर आते हैं और उसके बाद इक़्तिदार में आते हैं, तो अगर ये इस तरह की अफरा तफरी फैली रही तो फिर इमरान खान किस तरह चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में खबर दे दी है कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं और 20 से 25 दिनों में आपको इमरान खान के जो केसेस हैं उनमें एक यकदम तब्दीली आएगी। अच्छा, एक तो ये है कि 9 मई के केसेस में इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया है 4 केसेस में, और अब अगर हम इमरान खान के केसेस की बात करें तो इमरान खान पर वो तोशाखाना वाला, इसके अलावा वो इद्दत निकाह केस वाला, 190 मिलियन पाउंड वाला, बकाया सारे केसेस इमरान खान के खिलाफ ख़त्म हो चुके हैं। अब 9 मई के केसेस हैं, और 9 मई के केसेस पे एक ज़ाहिर सी बात, एक आइनी सवाल भी है, और वो ये है कि आया कि इनका फ़ैसला यही अदालतें करेंगी या फिर ये कोई फ़ौजी अदालत में जाके केस चलेगा। तो इसके लिए भी डेवलपमेंट हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा अच्छा मौक़िफ़ अपनाया और उन्होंने कहा, मैं ये बिल्कुल सियासत से बालातर होकर ये खबर आपको दे रहा हूँ, उन्होंने यही कहा कि सियासी जो बातचीत है उसका अमल आगे बढ़ना चाहिए और बातचीत के ज़रिए ही मसाइल का हल निकलता है। और एक मैसेज दिया गया है इमरान खान को, और वो ये है कि आने वाले चंद दिनों में इमरान खान के साथ जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा, जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, महमूद अचकज़ई साहब हैं, और ये सारे मिलके कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को इस बात पे कायल कर लिया जाए कि वो ये जो आने वाले अदवार हैं मुल्क की वसी तर मुफाद में, कौम के वसी तर मुफाद में, वो कहीं ना कहीं, लेकिन अनडाउटेडली मैं आपको ये कंफर्म खबर दे रहा हूँ कि अभी तक इमरान खान ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे ये तासुर कायम हो कि इमरान खान फिक्स हैं, कोई डील ले रहे हैं या फिर इमरान खान थक गए। इमरान खान अभी भी वैसी ही स्पिरिट में जेल में मौजूद हैं, और मैंने आपको जो बताया कि हुकूमत की गई 3 साला गलतियों का खमियाजा हुकूमत में से नून लीग को भुगतना पड़ेगा। अनडाउटेडली शहबाज शरीफ साहब बड़ा स्मार्ट खेले और उन्होंने सारी की सारी कार्रवाई
पहले फ़ौज पे डाल दी। अच्छा, ये जो वुज़रा का किरदार है वो इंतहाई मशकूक है। आप ये कह लें कि जब पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो हमारे मोहसिन नकवी साहब और फिर उसके बाद अता तारड़ साहब ने वो बांटे उठा के गुलेलें दिखा के कहा जी देखें जी इसके साथ ये फ़तह करने के लिए आए थे इस्लामाबाद को। फिर उसके बाद ये कहा गया जी कि देखें ये जो बांटे और गुलेलें हैं इसी गुलेलों से ये बंदे मर गए हैं। तो नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है ये वो दोहरे बयानात हैं जिससे हुकूमत की साख शदीद मुतासिर हुई है। आम पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इंटरनेशनल कम्यूनिटी और दूसरे जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं उनको शदीद तशवीश है। अब ये प्लान ये किया गया है कि जो शोहदा हैं उनकी, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया कि FIR पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए नहीं कटवाने जा रही कि कहीं ना कहीं ये जाहिर सी बात है, मैं आपको दिल दहला देने वाली ख़बर है लेकिन ये ख़बर वाकई सच है कि अगर ये FIR होती है तो पाकिस्तान के ऊपर इंसानी हकूक़ की वजह से जो फंडिंग शंडिंग हो रही है वो बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद ना ही तो पाकिस्तानी हुकूमत और ना ही पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान की कौम इसके लिए ये बेहतरी है। अब ये फ़ैसला किया गया है कि वो जो नताइज सोचे जा रहे थे इस्लामाबाद धरने के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 90% हासिल करने में कामयाब हुई है और आने वाले दिनों में आपको पाकिस्तान और इमरान खान के बारे में अच्छी खबरें मिलेंगी। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।